ये महाजंगल राज है। जेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं, गाली भद्दी गालियां दे रहे हैं। 15 वर्षों का इतिहास, कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। हमेशा विवादों में रहने वाले जदयू के विधायक गोपाल मंडल कभी बयानों से तो कभी पिस्टल लहराने से चर्चा में रहते हैं, लेकिन अब एक और नेता का नाम जुड़ गया। आपको बताते चले कि बीजेपी के एक ये नेता ने जिस तरीके से आईएमएस में यानी पिस्टल लहराया, उसको लेकर के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बना हुआ कि क्या राजनेता यानी नेता अब पिस्टल लहराएंगे हॉस्पिटल में। जिस तरीके से गोपाल मंडल पर सवाल खड़े हो रहे थे कि गोपाल मंडल ने जब पिस्टल लहराया था तो उन्होंने अपना बयान भी दिया था कि हम ये कर रहे थे तो पिस्टल गिर रहा था तो हम हाथ में ले लिए थे, लेकिन चर्चा का केंद्र बना था। फिर से अब एक बीजेपी के नेता आईएमएस में अपनी माता का इलाज कराने आए थे, लेकिन कहा सुनी हो गई, उसी दौरान उन्होंने पिस्टल लहरा दिया है। तस्वीरें भी आपने देखा होगा किस तरीके से, लेकिन उसको लेकर के जहां आरजेडी के भाई वीरेंद्र ने घेरा है, बीजेपी को घेरा है, नीतीश सरकार को घेरा है, वो भी पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। से पूछिए बीजेपी के नेताओं से और माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए कि जंगल राज कौन का कहलाता है, उसका उदाहरण क्या है जंगल राज का। ये महाजंगल राज है जहां बीजेपी के नेता पिस्तौल और बंदूक लेकर लहरा रहे हैं, डॉक्टरों को धमका रहे हैं और गाली भद्दी गालियां दे रहे हैं। यही राज है बीजेपी का सुशासन तथा कथित सुशासन का। माननीय मुख्यमंत्री को इस पर बयान देना चाहिए कि आईजीएमएस जैसे जगह में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। जो डॉक्टर सुरक्षित नहीं होगा वो मरीजों का क्या इलाज कराएगा। यही शासन है, ये प्रचार तंत्र है इनका और महाजंगल राज है बिहार में और देखने को मिला है, आपने देखा है। तो आपने सुना किस तरीके से भाई वीरेंद्र ने कह दिया कि ये महाजंगल राज है। उसके बाद से बीजेपी के नेता यानी पूर्व डिप्टी सीएम जो है तारकेश्वर प्रसाद ने भी क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए आप। अरे देखिए, वो किनके करीबी हैं वो बहुत मायने नहीं रखता है। जिस प्रकार के आरोप होंगे उसके अनुसार जो संबंधित निदेशालय है, प्रवर्तन निदेशालय, वो अपना काम करती है, तो अपना काम कर रही है। इसमें कोई राजनीतिक दृष्टि देखने की आवश्यकता नहीं है। आईजीएमएस में कल हंगामा किया गया है, परिजनों के द्वारा एक महिला की मृत्यु के बाद रिवाल्वर लहराया गया है और आज आईजीएमएस के डॉक्टर हड़ताल पे है, ओपीडी नहीं कर रहे हैं। नहीं, निश्चित तौर पर जिसने भी अगर कुछ इस प्रकार के गैर कानूनी काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, इन चीज़ों से बचना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो विभाग है या जो आईजीएमएस का जो प्रशासनिक निकाय है उस निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों को देखेगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आरजेडी की तरफ से कि यही जंगल राज है, असली जंगल राज ये है, हम लोग को बदनाम किया जाता है। नहीं, देखिए 15 वर्षों का इतिहास और कोई एक दिन कोई दुर्भाग्यवश ऐसी घटना हो गई, दोनों का आप तुलना नहीं कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल का 15 वर्षों का जो शासन का ट्रैक रहा है उसको पूरे उस परिदृश्य में देखना पड़ेगा और पूरा उसका राज्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ा उस शासन का, और उसको सिर्फ इस एक घटना से तुलना करना मुझे लगता है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो आपने सुना किस तरीके से तारकेश्वर प्रसाद जो पूर्व डिप्टी सीएम है उन्होंने उस घटना को लेकर के सफाई दिया, लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरीके से ये घटना घटी है कहीं से भी अच्छा चीज़ नहीं है, सरकार के लिए भी और जनता के लिए भी अच्छा चीज़ नहीं कि जब हॉस्पिटल में यानी कोई डॉक्टर यानी दवा इलाज करता है अगर उसके ऊपर पिस्तौल तान दिया जाए। चाहे गोपाल मंडल की बात करें या इस समय जो बीजेपी के नेता की तस्वीरें आई हैं पिस्टल लहराते हुए, तो कहीं से भी अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। बदलते हुए बिहार की जो बातें हो रही कहीं से भी अच्छा तस्वीर नहीं है कि बिहार ऐसे आगे बढ़ेगा, क्या ऐसे ही बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन सवाल तो है कि आखिर में उन पर कार्रवाई कब होती है। जदयू के गोपाल मंडल पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई, क्या बीजेपी के नेता पर क्या सरकार कार्रवाई करती है जिस तरीके से उन्होंने पिस्टल लहराया है। लेकिन काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं और तमाम जो नेता ने तारकेश्वर प्रसाद ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना, वहीं भाई वीरेंद्र ने भी क्या कुछ कहा जिस तरीके से जंगल राज की बातें किया। क्या वास्तव में जंगल राज आ गया है या पुलिस प्रशासन उन पर कब एक्शन लेती है, तमाम घटना को देखना होगा।